रघुनंदन रामा। श्री राम राम भरताग्रज राम रामा। श्री राम राम रणकर कस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम रामा। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम राणा वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री राम कथा मंदाकिनी की पावन धारा पर गोता लगा रहे हैं। पूर्व प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान सुग्रीव पर कृपा करते हैं, उनसे मित्रता करते हैं और बाली को एक ही बाण में परम धाम को भेजते हैं। इसके बाद इधर सुग्रीव को जब राज्य पाठ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तो प्रभु के कार्य को भुला दिया। तब लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके उनको अपनी भूल का एहसास हुआ और आ करके रघुनाथ जी के पास बार बार प्रणाम किया है कि प्रभु मुझे क्षमा करें। कहने लगे कि हे प्रभु, मैं तो नीच पशु हूँ, अति कामी बंदर हूँ, लेकिन आप तो करुणा के सागर हैं। भगवान श्री राघव जी सुग्रीव जी को हृदय से लगा लिए। कहते हैं तुम मुझे सुग्रीव भरत के ही समान प्रिय हो। सुग्रीव जी ने बानरों से कहा कि तुम सभी दिशाओं में जाकर माता जानकी का खोज करो, क्योंकि यह देह धारण का यही फल है कि तन से मन से प्रभु राम जी की सेवा हो। सभी बानर महाराज सभी दिशाओं पर चले गए हैं। अब इधर श्री राम जी ने हनुमान जी को पास में बुलाया है और उनको राम नाम से अंकित मुद्रिका दिया है। सीता जी के पहचान के लिए यह मुद्रिका दिया, क्योंकि जो परम विश्वास का पात्र होता है उसको ही यह दिया जाता है। अब राघव जी तो जानते हैं कि यह कार्य हनुमान के द्वारा ही होगा, या हनुमान के द्वारा ही प्रभु राघव जी ये कार्य कराना चाहते हैं। अब हनुमान जी महाराज प्रभु राघव जी के चरणों में बार बार प्रणाम करके और वहां से चलते हैं। अब इधर हनुमान जी को भी यह विश्वास हो गया कि इस कार्य का श्रेय राम जी मुझे देना चाहते हैं। यदि यह कार्य मेरे द्वारा ना होता तो मुझे संदेश में यह नहीं कहते कि जो है जानकी को यह अंगूठी आप दे देना तो विश्वास हो जाएगा। अब हनुमान जी महाराज अंगद आदि को साथ लेकर के चलते चलते समुद्र के तट तक पहुंच गए। अब विशाल अथाह जल सागर को देख करके सब बड़े दुखी हो गए कि अब इससे पार कैसे हो। अब हमारा मरना निश्चित है, क्योंकि यहाँ भी मृत्यु है, वहां लौटने पर भी मृत्यु है। जामवंत ने अंगद का दुख देख करके और कई प्रकार से उनको समझाया है। अब इधर उसी के पास एक संपाति नाम का गीध जो है पड़ा हुआ था, और वह इन सब की बातों को सुन रहा था।
ये संपाति कौन है? बोले ये जटायु के ही भाई है। संपाति बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो मैं बहुत दिन से भूखा था और आज मैं तुम सबको मार करके अपने जो है प्राणों की रक्षा करूंगा। तो बानरों ने सोचा कि लो, अब तो एक और मुसीबत आ गई। कही अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समको नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। उन्होंने विचार किया, देखो भाई, एक गीध वो था जटायु जिसने राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण पखेरु भी जो है समर्पित कर दिए, उड़ा दिए। लेकिन एक ये है जटायु जो राम काज करने जा रहे उनके जो सेवक दूत हैं उनको खाने की बात कर रहा है। ऐसा सुनते ही संपाति जो है वह शोक से युक्त हो गया। बानरों से कहने लगा कि अरे, अभी तुम जो है जटायु की बात कर रहे हो, तुम उनके विषय में क्या जानते हो? सब सारी कथा उसने सुनाया। संपाति ने कहा कि अरे भाई, मैं उसका भाई हूं। संपाति चंद्रमा मुनि से राम जी की महिमा सुन चुका था। उसने बानरों से कहा कि मुझे तिलांजलि देना है, अतः मुझे समुद्र के तट पर ले चलो। जब भाई का मरना सुना तब उसने भाई को तिलांजलि देने के लिए उनसे जो है निवेदन किया। और संपाति ने कहा कि तुम लोग जिसे खोज रहे हो उसे अवश्य पाओगे, तुम मुझे इस पर्वत के समुद्र के तट तक ले चलो, जिससे मैं समुद्र जल से उसका तर्पण कर सकूं। अब इधर संपाति बतलाता है कि जटायु मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई। और पूरी कथा बताने लगा कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि कर घोर चिकारा। हम दोनों भाई यवन के मद में एक बार आकाश में उड़ करके सूर्य के निकट जाने का विचार किए। जटायु सूर्य के तेज के प्रखर किरणों को न सह सका तो वह लौट आया, लेकिन मुझे अपने पंखों पर, अपने उड़ान पर, अपने बल पर बड़ा अभिमान था, तो मैं उड़ते उड़ते सूर्य के निकट पहुंच गया। तो मेरे पंख जल गए, और पंख जलने से फिर मैं वहीं से जो है गिर पड़ा, चिल्लाता हुआ, चिंघाड़ता हुआ। तो एक बार चंद्रमा नाम के मुनि मुझ पर कृपा किए। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान दिया, उपदेश किया, बतलाया कि त्रेता में ब्रह्म साक्षात ईश्वर मनुष्य शरीर धारण करेंगे और उनकी स्त्री को राक्षस राज हरण करेगा। उनकी खोज के लिए प्रभु दूत भेजेंगे और उनसे मिलकर के तुम पवित्र हो जाओगे। संपाति ने कहा कि तुम्हारे दर्शन से आज मैं पवित्र हो गया, मैं राम के दूतों को देख करके पवित्र हो गया, और तुम तो राम दूत हो, अपने आप को दीन मानते हो। संपाति ने कहा, देखो, सारी चरित्र लीला प्रभु की पहले से ही व्यवस्थित है, वह निर्णीत है, वैसी ही होगी, तुम लोग नहीं जानते हो, इसीलिए दुखी हो रहे हो। लेकिन चंद्रमा मुनि ने तो मुझसे बहुत पहले कह दिया था, क्योंकि महात्माओं के पास तो दिव्य दृष्टि होती, और कहा था कि तुम्हें पंख अपने आप उगाएंगे और तुम उन्हें सीता माता का पता बतला देना। तो देखो, आज मुनि की बात सत्य हुई और मेरे यह सुंदर कोमल कोमल पंख निकल आए। और वो गीध की जो दृष्टि होती है बड़ी अपार होती है। संपाति ने देखा दूर से ही और बतलाया कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि त्रिकूट पर्वत के ऊपर जो लंका नगरी बसी हुई है, वहां पर रावण की अशोक वाटिका है, वहीं पर माता जानकी शोक मग्न बैठी हुई है। और अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता और नहीं कर सकता हूं, नहीं तो यह समुद्र लांघना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।
जो 100 योजन समुद्र पार करेगा वही बुद्धिमान राम का कार्य कर सकता है, ऐसा संपाति ने कहा। अब इधर वानरों को संपाति ने धैर्य बंधाया है, आश्वासन दिलाया कि जब मैं ऐसा हो गया तो तुम भी इस कार्य को अवश्य पूर्ण करोगे। अरे पापी वह जाकर नाम सुमिरहि, अतिया पार भवसागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। अरे उनके नाम में ही ऐसा सामर्थ्य है कि वह पापी से पापी जो जीव होता है वह भी महाराज परम धाम को चला जाता है। और तुम सब तो उन परम प्रभु के दूत हो, सेवक हो। यह 100 योजन का समुद्र तुम्हारे लिए लांघना कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम शोक का त्याग करो और राम जी का हृदय पर ध्यान करो। ऐसा कह करके गीध उड़ करके वहां से चला गया महाराज। सभी के मन में आश्चर्य हुआ कि देखो अभी तो यह असमर्थ था, पड़ा था, इसके पंख नहीं थे, लेकिन राम जी की कृपा से तुरंत इसको उड़ने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया। अब सबके मन में विचार होने लगा कि अब कौन है जो यह समुद्र को पार करे। तो सबके मन में बात आया कि हम सब में बलवान और बुद्धिमान हनुमान जी ही हैं, यही जाएं। सब किसी ने अपने बल को कहा, पर जाने और आने में संदेह प्रकट किया। इस प्रकार बतलाते हुए 90 योजन तक तो पहुंच गए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं निसंदेह 100 योजन पार करके और आ सकता हूं। जामवंत जी क्या कहें। तब उन्होंने बुढ़ापे की ओर लेकर के कहा कि मेरे सामने 3 अवतार हो चुके, वामन, परशुराम और दाशरथी राम। सो वामनावतार के समय मेरी जवानी थी, है तब से कितनी चतुर्युग बीत चुके। अब शरीर में वह बल जो पहले था उसका लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि उस समय यह जामवंत भगवान के वामनावतार में जब उन्होंने विशाल रूप धारण करके त्रिलोक को 3 पग में नापा था, उस समय कहते हैं कि 2 घड़ी में दौड़ करके 7 प्रदक्षिणा कर लिया था इन्होंने भगवान। तो और अंगद जो है यह भी वीर है, लेकिन कहते हैं अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूं पर लौटने में कुछ संशय है। तो जामवंत ने कहा तुम सब लायक हो पर सबके नायक हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं। तब ऋक्षपति ने हनुमान जी से कहा, कहा ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। इधर सभी लोगों ने हनुमान जी के उनके बल का बखान किया है, उनको स्मरण दिलाया है कि अरे ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो, राम कार्य के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। सज्जनों यह सुनते ही राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी का विशाल रूप हो गया पर्वत के समान, और वह बार बार सिंहनाद करने लगे और कहने लगे कि मैं इस खारे समुद्र को एक ही छलांग में लांग जाऊं या रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाऊं। जामवंत से पूछने लगे
जामवंत ने कहा कि हे तात, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। जामवंत ने कहा कि हे तात, तुम तो इतना ही करो कि सीता जी को देख करके लौट आओ, सीता जी की सुध लेकर के आओ। तब श्री राम जी अपने भुज बल से बंदरों की सेना के साथ खिलवाड़ के करते हुए ही राक्षसों को मार करके सीता को लावेंगे और त्रैलोक को पवित्र करने वाला सुवस देवता और नारद मुनि वर्णन करेंगे। और एहि विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। संसार सारा यह रोगी है। कैसा रोगी? माया मोह में पड़ा हुआ है। तो इसकी अचूक औषधि है श्री राम जी का यश श्रवण करना, उनके सुंदर कथाओं का श्रवण करना। तो जो स्त्री पुरुष इनका सेवन करेगा वह सभी मनोरथों को श्री राम जी उसके सिद्ध करेंगे। नाम रूप लीला धाम को महात्माओं ने श्री राम जी का साक्षात विग्रह माना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद सुंदर कांड का प्रवेश होता है। और अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुलित बल के धाम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के स्वामी, ऐसे रघुनाथ जी के श्रेष्ठ सेवक हनुमान जी को हम सब प्रणाम करते हैं। सज्जनों, सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। हनुमान जी ने इसमें 8 चरित्र किए हैं। हनुमान जी ने 5 बार श्री राम जी का स्मरण किया है। अतः जितेंद्रिय हनुमान जी के सामने पांचों भूत नतमस्तक थे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों पर उनका कंट्रोल था। पांचों में एक का पुत्र है, यानी पवन वायु पुत्र है। पांचों में एक को लांग के समुद्र जल उसको लांगा। पांचों में एक के मार्ग से वायु मार्ग से गए उड़ते हुए। पांचों में एक की पुत्री देख के, पांचों में से एक से लंका जला के। क्योंकि धरती क्षिति, तो धरती पुत्र कौन है? धरती पुत्र है मां जानकी, इसीलिए बाद में धरती में समाहित हुए। तो उनको ही तो देखने गए थे। है? पवन पुत्र हो गए, जल को लांग कर आकाश मार्ग से पृथ्वी की पुत्री सीता, और अग्नि लगाया, लंका जलाया। तो सब कांडों के प्रारंभ में सोरठा या दोहा देकर के प्रारंभ किया जाता है, पर इस कांड में प्रारंभ कोई सोरठा या दोहा से कवि ने नहीं किया। तो इसका समाधान करते हुए संत जन कहते हैं कि सोरठा दोहा विश्राम के सूचक है, और यहाँ हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। विश्राम किया है? नहीं, बड़ा प्रयास किया है देवताओं ने, असुरों ने, लेकिन हनुमान जी को क्या रोक पाए? हनुमान जी ने विश्राम किया। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम, यही हनुमान जी का एक मंत्र था। और जो अपने इष्ट देव को या कांड के प्रधान नायक को विश्राम करना अभिष्ट नहीं है, तब कवि ने भी अपने लेख में विश्राम नहीं किया। इसीलिए यहाँ पर श्लोकों के बाद सोरठा या दोहा नहीं दिया। दूसरा कारण यह है कि कांड में हनुमान जी ही सुमेरु हैं। कनक वरण तन तेज विराजा, दोहा सोरठा सुमेरु कहलाता है। अतः सुमेरु पर सुमेरु कैसे रखें, इसलिए उन्होंने यहाँ पर दोहा सोरठा नहीं लिखा। अब इधर हनुमान जी महाराज आगे को बढ़ रहे हैं, और इसके बाद मैनाक पर्वत से कहा कि तुम इनकी थकावट को हरण करने वाले जाकर के बनो, देवताओं ने। लेकिन इधर हनुमान जी महाराज के सम्मुख आकर के आग्रह करने पर भी हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कैसे सिंहिका आदि
बाद में जो बाधा बनने का प्रयास किया, और हनुमान जी सभी बाधाओं को पार करते हुए कैसे राम जी का कार्य सिद्ध करते हैं, उसको मंगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए चौपाई सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाभ्येतद्व्रतं मम। सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। जी आ रही आवाज? आ रही है। राम राम ही चितहि रहे नर नाहु, चला विलोचन वारी प्रबाहु। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। प्रणाम गुरु।